सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्ता स्रस्त निबन्धनीव विलश गोपी सहस्तावृतम् हस्तन्यस्तरवर्गतापमखिलो दारं किशोराकृतिम् परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप घनश्याम जो आवे यही द्वार पर सबको सीताराम। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम है, विनय मेरी सुन लीजियो तुम्हारे हाथ लगा। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुभ रही निस दिन तुम्हारे से। परम मंगलमय श्री सीतारामचंद्र जी महाराज युगल चंचरित चरणारविंद अनुरागी भक्त जनमानस पंकज दिवाकर कर्पूर गौर वृषभ वाहन आशुतोष मृत्युंजय सांब सदाशिव जी की असीम कृपा से हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। वो बड़ा कृपालु है, उसका स्वरूप अद्भुत है। उसके स्वरूप को दर्शन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। उस परमात्मा की दिव्य चारु चरितावली का अवगाहन करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो स्वामी जी एक बार बैठे हुए थे, उनके मन में भाव आया
कि एक ऐसी स्तुति का गान किया जाए कि जिसने जिस परमात्मा को अपने हृदय में बिठा करके रखा हो वो स्तुति उसी परमात्मा की हो। आज उसी स्तुति का गान करते हैं हम सभी लोग, उसको सुनते हैं और उस स्तुति के शब्दों को हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में जिसने जो परमात्मा बिठा करके रखा होगा, किसी ने माई महाराज को बिठा करके रखा है, किसी ने श्री हनुमान जी महाराज को बिठा करके रखा है, किसी ने अपने गुरुदेव को बिठा करके रखा है, किसी ने महादेवाधिदेव भोलेनाथ को बिठा करके रखा है। जिसने अपने हृदय में जिसको बिठा कर रखा है उस परमात्मा की स्तुति है वो। चले हम सभी एक साथ उसका श्रवण करते हैं। तो दयाल दीन हो, दानी हो, भिखारी, तू 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 दयाल दीन। प्रसिद्ध बात की पाप कुंज हारी, 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 तो दयाल दीन हो, दानी हो, भिखारी, तो दयाल दीन हो, दानी हो, भिखारी, तो दयाल दीन हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ को अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोस
समान आरत हो समान आरत नहीं आरत हर तो सो हो समान आरत नहीं आरत हर तो सो दान हो भिखारी तू दयाल दीन हो दान हो भिखारी तू दयाल दीन हो। भोलेनाथ की स्वामी जी कहते हैं कौन सा संबंध आपसे स्थापित करें, क्योंकि जो भी संबंध हम आपसे स्थापित करेंगे उसमें हित मेरा ही है। वो स्वामी जी कहते हैं तात मात गुरु सखा तात मात गुरु सखा सब विहित मेरो गुरु सखा सब विहित है मेरो दयाल दीन हो दान हो भिखारी तू दयाल दीन हो दान हो भिखारी तू महाराज की स्वामी जी कहते हैं ये तो हमारी बात हो गई कि जो हम संबंध आपसे रखेंगे उसमें हित मेरा है। चाहे हम आपको माता बनाएं, चाहे आपको हम पिता बनाएं या गुरु बनाएं, सब हित मेरो। और लेकिन हम आपसे भी कहना चाहते हैं तो ही मोहि नाटने मानिए जुबा
सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले अपने अपने मात पिता की जय। बोले गंगा मैया की जय। बोले माई महाराज की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। परम मंगल में भगवान की असीम कृपा, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा। बड़े बड़भागी हैं हम सभी कि आज हमें इस गौरव गाथा को कहने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सभी को इस गौरव गाथा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान की जब अद्भुत कृपा होती है, जन्मांतरे वा भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य हमारे उदित होते हैं तब हमें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत नारद जी यही बात कहते हैं उन शनकाद ऋषियों को देख करके। सर्वप्रथम तो जितने भी यहां बड़भागी बैठे हैं सबके हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए सबको एक श्रृंखला में प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैया पार्वती की चिर संघनी एवं सहयोगवान सहेली मैया सीता के पद चिन्हों पर चलने वाली इन भक्तमयी माताओं को मेरा पुनः, क्यों? क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है इसलिए। हाँ, शायद अगर जो इसीलिए हम अपने आप को बड़ा भागी मानते हैं। अगर शायद हमारे ऊपर माता जी की कृपा ना हो तो आप सही बता रहे, पीछे मुड़कर गिन लो कितने लोग बैठे हो। ये माता है, इस वाणी को सुनने के लिए वो स्वयं आती हैं, ऐसा मेरा भाव। क्योंकि मैंने गुरुजनों से जाना है, माता भवानी जन को भवानी, बंधो भवानी भगनी भवानी, गोत्रम भवानी सकुलम भवानी, बिना भवानी नहीं किंच दासी। इस दास पर अतिशय कृपा है और यहाँ जो भी मिलता है सब माई का ही स्वरूप मिलता है। और हमें तो लग रहा है नई नई कथा है, कहीं जो है शिव पुराण भूल करके देवी पुराण ना चालू हो जाए जो है। अब वो भी कहलाने वाली यही है। अब यहाँ पर बैठे हैं, जो भी निकलेगा सब इनकी ही कृपा से निकलेगा और हमारे गुरु जी की कृपा से। हाँ, क्योंकि गुरु के बिना संभव नहीं हो। इस दरबार में तो बिना गुरु के कुछ मिल ही नहीं सकता है, ये व्यक्तिगत अनुभव हमारा कहता है। गुरु की कृपा से ही ये कथा हो रही है और अपने जीवन का ये स्वप्न है हमारे साथ जो रहा है वो अद्भुत हो रहा है। आपको भी बता देंगे तो आश्चर्य होगा। जिस कथा को हम कहने जा रहे हैं, इस कथा को हम प्रथम बार कहने जा रहे हैं, कभी भी हमने इस कथा को कहा नहीं है। और ये तो हमारे गुरु का वात्सल्य है, ये तो हमारे गुरु का आशीर्वाद है। कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला। 6 तारीख को इस कथा का निर्धारण हुआ था, हमें याद। 1 से 7 तारीख तक हमारा आयोजन था ककरौरा सफीपुर में श्रीमद् भागवत कथा का। 6 तारीख का इस कथा का अनाउंसमेंट हुआ था। और इस अनुष्ठान का एक आश्चर्य और बता दें, हमारे गुरुजी दिख नहीं रहे, बड़े भैया कहां गए? इस कथा का एक आश्चर्य अद्भुत और हम बता दें कि 6 तारीख से आज का दिन जोड़ लीजिए। अभी ये चिंतन चल रहा था हमारा, ठीक 41 दिन, आज 41वें दिन पर हम यहां बैठे हुए। 6 तारीख से और आज 17 तारीख है, 6 से 16,
40 दिन, आज 41वां दिन है। आज 41वें दिन के अनुष्ठान का ये फलश्रुति है शिव महापुराण की कथा। 6 तारीख की बात है। और देखो, वास्तव में गुरु वही है जो आपको धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करे। वही साक्षात नारायण है। वेदो नारायणा साक्षात। वेद क्या है? साक्षात नारायण। और मैंने कहा वेद के बताए हुए मार्ग पर चलना ही धर्म है। और जो हमें वेद की तरफ अग्रसर कर रहा है, परमात्मा की ओर लेकर के जा रहा है, वास्तव अद्भुत है महिमा उस गुरु की। अद्भुत है वो। संसार में वो बिरला संत से कोई कम नहीं है, भगवान से कोई कम नहीं है, क्योंकि गुरु के लिए तो कहा ही गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां हमारा भाव है कहा गुरु ब्रह्मा। बोले कौन? जो सृजन करता है। कौन सृजन करता है? हमारे माता पिता। गुरु विष्णु हो। कौन? बोले जो पालन करता है, क्योंकि विष्णु का कार्य है पालन करना। गुरुर्देवो महेश्वरः। महेश्वर कौन? जो संहार करता है। अब संहार का अर्थ और कहीं नहीं लगाएंगे, जहां है वहीं लगाएंगे। आपको अभिमान की गर्त में जाने से जो बचा ले वही तो महेश्वर है। और उस परमात्मा का, हमारे नर्मदेश्वर महादेव का, भोलेनाथ का ये कार्य है अभिमान को चूर करना। और इस कथा को आप सुनेंगे तो ये हमारे गौरी शंकर भगवान ऐसे हैं कि इनका बस एक ही काम है। कौन? बोले संहार से बचाना। कहीं डूब न जाओ तुम अपनी ऊंचाइयों की बुलंदी पर पहुंचते हुए, इसलिए वहीं पर कान पकड़ करके ला देते हैं। और न जाने कितने लोगों का अभिमान दूर किया, इनका नाम हो गया। बोलिए गर्वाहारी भगवान की जय हो। इनका नाम गर्वाहारी है। चाहे रावण का अभिमान रहा हो, चाहे ब्रह्मा का अभिमान रहा हो, चाहे विधाता ब्रह्मा का अभिमान रहा हो, चाहे जगत पिता परम पिता नारायण का अभिमान रहा हो, वो भी इन्होंने दूर किया है। कथा में सुनेंगे हम। रावण का अभिमान दूर किया। दर्शन करवाते हैं क्योंकि कथा से संबंधित है। कौतुक ही कैलाश पुनी लीली सी जाई उठाए। आज अभिमान में आ गया रावण और अभिमान में आकर के कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। मूड है। हम कितने ही क्यों ना ऊंचे हो जाएं, कितने ही हम क्यों बड़े ना हो जाएं, उसका अभिमान यदि हम अपने माता पिता पर करें, हम अपने गुरु पर करें, तो ये हमारी मूढ़ता है। आज रावण को अपने बल का अभिमान हो गया। रावण ने विचार किया क्या करें, जाकर के कैलाश पर्वत को ही अपने हाथों से उठा लिया। जैसे ही कैलाश पर्वत को उठाया तो जैसे ही कैलाश पर्वत हिला, मैया कहती यहां तो कभी आज दिन तक भूकंप आया नहीं। भगवान ने आंखों को बंद किया। भगवान ने देखा आहा चेला जी को अभिमान हो गया।
तो चेला जी के अभिमान को दूर करने के लिए अपने अंगूठे, दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से पर्वत को ऐसे दाबा, इतनी वेग से पर्वत नीचे गया कि 20 भुजाएं रावण की दब गई। रोने लगा, लगता था कि अब जीवित ही नहीं बचेंगे तो क्या करें। कहते हैं इसके बाबा की याद आ गई। जैसे ही अपने बाबा का स्मरण किया, बाबा प्रकट हो गए। पौलस्त जी इसके बाबा थे और एक बड़ी पावन रचना है जिसे हम लोग शिव तांडव के नाम से जानते हैं। और उस रचना को, इसकी रचना की थी पौलस्त जी ने और गाया इसको रावण ने था। ये रावण की रचना नहीं थी। कहता है बाबा रक्षा करो, लग रहा है प्राण ही निकल जाएंगे। बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा का काम ही है समझाना, बोले बेटा इतना स्मरण रखना, सब एक वजन के नहीं होते हैं, कोई 1.25 किलो का भी होता है। खैर कोई बात नहीं, मैंने एक बड़ी सुंदर रचना की है, इसका तुम दान करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और इन्हीं 7 दिनों के अंदर किसी दिन हम आपको इस स्तुति को सुनाएंगे। सुना तो आज ही देते, मौका भी बढ़िया था, लेकिन समय का अभाव। तो बड़ी सुंदर रचना है। कहते हैं कि इस रचना को गाने से क्या क्या प्राप्त होता है। सावन का महीना चल रहा है, आज महत्व सुन लीजिए, कल परसों में हम इसको सुनाएंगे भी। कि पूजा वसान समय 10 वक्त गीतम, या शंभ पूजन मिदम पठते प्रलोसे। कहते पूजा अवसान समय, जिस समय भगवान शिव के पूजन का अवसान हो रहा हो, उस समय इसको गाया जाए। पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम, रावण के द्वारा जो गाई गई ये स्तुति है। बोले क्यों गाएं? बोले इसलिए गाएं क्योंकि इससे मिलने वाला भी बहुत जबरदस्त है। बोले क्या? तस्य स्थिरारथ गजेंद्र तुरंग युक्तां, रथ घोड़ा हाथी इत्यादि सब कुछ उससे प्राप्त होता है। अब सोचे कि भैया वैसे भी बांधने की बड़ी शॉर्टेज है, तो कैसे क्या करेंगे, हाथी कहां बांधेंगे? बोले नहीं, बदल चुका है समय। अब जो रथ गजेंद्र था ना, तो वो सब गजेंद्र, ये सब फॉर्च्यूनर BMW में परिवर्तित हो गया। स्थिराम अर्थात स्थिर लक्ष्मी देते हैं। एक लक्ष्मी होती है कमल वाहिनी, गरुड़ वाहिनी, और एक होती है लूक वाहिनी। व्यक्ति जिंदगी भर कमाता है लेकिन घर में अपने कभी सत्यनारायण की कथा नहीं कर पाता। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं। लेकिन इसको करने से क्या प्राप्त होता है? बोले स्थिराम, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। और जब वो प्राप्त होती है तो ऐसे भव्य आयोजन होते हैं। समझ लिए, हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। धना धर्मा तथा सुखम, वो धन आता है जिसे हम धर्म करते हैं। और जब धर्म करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? गज धन, गौ धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो ऐसा धन प्राप्त होता है। अब इस चैप्टर को कल परसों से फिर पुनः उठा लेंगे विस्तार से। थोड़ा कथा में, आज महात्मा की कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बाबा की आरती भी हुई। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी कहते हैं सूत जी महाराज से, हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत वेद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम, पुराणाम ही विशेषतः। कहते हैं भगवान, हे महामती सूत जी महाराज, आप समस्त सिद्धांतों को जानने वाले,
कुछ ऐसा सार तत्व में कहें जिसको सुनने से हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए और परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि बिल्कुल ठीक वैसा ही कहेंगे। जन्मांतरे भवे पुण्यम महत्यस्य सुधीमतः तस्य पीतिर्भवे तत्र महाभाग्यवतो मुनिः। देखो शिव महापुराण का अद्भुत श्रवण भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। और जो भी कहते हैं ये बड़ा विस्तार ग्रंथ था, व्यास जी की चौथी रचना थी, 1,00,000 श्लोक थे इसमें, इसको संक्षिप्त कर दिया व्यास जी ने। 24,000 श्लोकों की संहिता को इसको निर्मित कर दिया, 7 संहिताएं कर दी। हम लोग महात्मा का दर्शन करते हैं, कहते आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभा देवराज ख्यातो विश्वस्त जनवश्यक। कहते हैं किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था, बड़ा पतित था, मार्ग से भटक चुका था। हुआ क्या कि एक बार वह ब्राह्मण, कहते हैं दुर्बल ब्राह्मण था। और कैसा दुर्बल ब्राह्मण था? कहते हैं ब्राह्मण शरीर से दुर्बल हो जाए ये चलेगा, लेकिन यदि ज्ञान से दुर्बल हो गया तो वो फिर उसका जीवन। दुर्बल ब्राह्मण था, अपने ही इष्ट मित्रों को ठगा करता था, धोखा दे देता था। एक बार एक सरोवर में गया और वहां पर उसने एक बड़ी नवयुवती शोभावती, उसने एक वैश्या को देखा। उस सरोवर में वो वैश्या स्नान कर रही थी, देख करके इसका मन दूषित हो गया। प्रस्ताव रखा, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। बोले हम विवाह कैसे कर लें तुमसे? तुम्हारा तो परिवार है, तुम्हारा घर है, और तुम मेरे लिए धन कमाओगे या मेरे परिवार के लिए अपने धन कमाओगे? बोले मैं तुम्हारे लिए परिवार को भी छोड़ सकता हूं। कुछ दिन तक अंध संबंध में रहा, घर वालों की बगैर जानकारी के रहा। देवराज की इस घटना का पता जब उसके माता पिता को चला तो उसके माता पिता ने रोका, देखो बेटा ये ठीक नहीं है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। कहते हैं जो कामांध व्यक्ति होता है उसे अपनी मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहता। बड़ा बुरा लगा इसको और अपनी माता पिता से कटा कटा रहने लगा। पत्नी ने एक बार इसको देखा, अब एक दिन पत्नी की नजरों से बच सकते हो, 2 दिन बच सकते हो, जो रोज रोज को तुम्हारा वही कृत्य होगा तो पकड़े जाओ। पत्नी धर्मवान थी, उसने मना किया, देखो स्वामी ये सब ठीक नहीं है, और इसने तो जघन्य अपराध कर दिया। देखो काम के साथ में जुड़ा हुआ क्रोध होता है, यदि आपकी कामनाएं पूर्ण ना हुई तो आपको क्रोध आएगा, और उस क्रोध में किया हुआ कृत्य आपके लिए ही हानिकारक होगा। क्रोध में आ गया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। माता पिता ने विरोध किया, माता पिता की हत्या कर दी। अब तो इसकी बुद्धि दूषित हो गई। जितना भी धन था जा करके उस वैश्या के सामने समर्पित कर दिया और उसी वैश्या के साथ में रहने लगा। धीरे धीरे समय बीता। वैश्या तो एक दिन इसको छोड़ करके चली गई। अब इसको लगा अरे ये मेरा जीवन। तीर्थ यात्रा के लिए गया, और जैसे ही तीर्थ यात्रा के लिए गया तो रात्रि हो गई। पहुंचा कहां? प्रतिष्ठानपुर झूसी, प्रयागराज से कहते हैं। वहां पहुंचा, और जैसे ही वहां पहुंचा तो इसने देखा क्या, रात्रि हो गई है, विश्राम किया, और उसी रात्रि में
इसे ज्वर आ गया और उस ज्वर से पीड़ित हो गया। ज्वर से जब पीड़ित हो गया तो लेटे लेटे धोखे से उस कथा को सुनता रहा। कथा भागवत तो जानता ही नहीं था। धोखे से शिव पुराण की कथा हो रही थी, ब्राह्मण देवता कथा का गान कर रहे थे। सुनते सुनते 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद इसकी मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हो गई तो जा करके वहां पर इसको यमराज से, क्योंकि इतना पापी था, यमराज लोग ले गए और यमराज लोग जब इसको ले गए तो वहां पर जाकर के इसकी पिटाई होने जा रही थी। शिव पुराण सुनी थी, भगवान शिव के गढ़ वहां पहुंच गए, इसे छिटा लिया और उसको शिवधाम लेकर के आए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। चलिए भगवान की महाकाल की दिव्य आरती होने जा रही है, उसी आरती में हम लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं। और आगे की कथा कल ठीक 3 बजे से प्रारंभ होगी और आप लोगों से निवेदन है हमारा, इस कथा में आइए आप लोग। कहते हैं इस कथा को सुनने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है और सब यहां पाप का ही खेल है। यदि आप निष्पाप हो गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देवराज ने धोखे से कथा को सुना था और धोखे से कथा सुनने का परिणाम क्या हुआ कि उसे भगवान शिव का लोक प्राप्त हुआ। और यहां पर हम लोग धोखे से नहीं, हम लोग तो जान करके सुन रहे हैं। जो भी इस दिव्य कथा को सुनेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा और साक्षात भगवान के धाम में भगवान शिव के गणों से पूजित होगा। आगे की कथा में हम आपको बताएंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान